किसान सभा का एक कॉल था कि 28 अप्रैल को जो है पूरे प्रदेश के अंदर सब रीजनल लेवल पर जो है मांग पत्र दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार को, और जिसमें कि ये जो हिमाचल के अंदर ज़मीनों का मुद्दा है वो किसान जो है आज बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बेदखलियों का दौर शुरू किया गया है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्योंकि पिछली सरकारों ने जो है वो किसानों के जो मुद्दे हैं, ज़मीनों के मुद्दों को जो है गंभीरता से नहीं लिया और केवल चुनावी उसके रूप में इसको यूज किया गया। और 2000 के अंदर जो है एक संकल्प पत्र के रूप में वो किया गया था कि लोगों को जो है ज़मीनें वो एफिडेविट देंगे तो वहाँ पे लोगों को ज़मीनें दी जाएगी, और उसी को कुछ समय बाद जो है वो एक हथियार के रूप में यूज किया गया और 1.5 लाख के लगभग जो है लोगों की बेदखलियां जो लोगों ने एफिडेविट दिए थे उसी को यूज किया गया, और उसी के तहत जो है उनको बेदखलियां आज हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। और उसके खिलाफ जो है हिमाचल के अंदर हिमाचल किसान सभा उसके खिलाफ आज आंदोलन कर रही है कि ये जो हिमाचल है वो पहाड़ी राज्य है और इसमें जंगल है, और पूरा हिमाचल जो है वो जंगलों में रहता है, और जंगल जो है हिमाचल के किसानों ने बसाए हैं। और उसमें हमारी मांग है कि ये जंगल जो है उसमें हमारे अधिकार हैं, और ये जो हिमाचल के जंगलों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो है बांध दिया गया है, और हिमाचल के किसानों से उनके जंगल और उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है कंजर्वेशन एक्ट के तहत। और इसीलिए हिमाचल किसान सभा मांग कर रही है कि ये कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का उसको बदला जाए, उसके अंदर संशोधन किया जाए, ताकि जो है हिमाचल के अंदर ज़मीनें किसानों के पास रहें, और किसान जिन ज़मीनों को जोत रहा है, जिन ज़मीनों में यूज कर रहा है, जिन जंगलों को यूज कर रहा है, उन जंगलों में उनके अधिकार जो है बरकरार रहें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और साथ में हम मांग कर रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है वो जो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों को वो अधिकार दिए जाए, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो सुपरसीड करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को भी। हिमाचल के अंदर लगातार पिछले लंबे समय से ये बेदखलियां शुरू हुई हैं, और हम पिछले लंबे समय से मांग कर रहे थे कि ये इसको जो है हिमाचल सरकार जो है वो सीरियसली टेक ऑफ करे। पर पिछले जो कुछ समय से बेदखलियों का दौर, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से लोग हारे या जो भी उसमें रहा होगा, तो डीएफओ के माध्यम से वहाँ टीम भेजी गई बरोग बनेड़ी के अंदर, और उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। प्रीतम जी उनका नाम था, उनको बेदखल कर दिया गया, उनके घर में तालाबंदी लगा दी गई। उनको इतना सदमा उससे लगा कि वो घर से बाहर आके उन्होंने अपने घर को, जैसे ही वो ताला लगा तो उसके बाद वो खुद तोड़ने लग गए उस घर को, और वो बीपी उनका लो चला गया और शुगर भी लो चला गया, और 5 दिन बाद उनकी डेथ भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस है कि आप केवल और केवल जो है जो जंगल, और ये जो परिवार है वहाँ पे, ये सारा बरोग समौन है, गारला है, ये सारा जो है उसके अंदर आता है, और वो ये पुश्तों से वहाँ रह रहे हैं। राज्य के टाइम से जो लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं, और वो सारे जंगल जो है इन लोगों ने बसाए हैं। फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का कोई मैन पावर नहीं है इतना वो कि उस तरह से जंगलों को बचाए, उस तरह से जंगल बनाए, पर लोग जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर लोग ही जंगलों को बना रहे हैं, लोग ही जंगलों को लगा रहे हैं, और उसके बावजूद जो है वो लोगों को ही वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। ये एक इस तरह का वो है कि घरों से लोगों को बाहर निकालो, जबकि आप यूनिवर्सिटियों को दे रहे हैं, आप प्रोजेक्टों को दे रहे हैं, आप सड़कों को दे रहे हैं, हाईवे को दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि किसान को जो ज़मीन है, किसान की जो जहाँ आजीविका उसकी चलती है वहाँ उसकी आजीविका, वहाँ तो उसके पूरा परिवार उस पर पालन पोषण करता है, वो तो उस किसान को जो है वो ज़मीनें वहाँ से बेदखल क्यों किया जा रहा है? उस एक्ट को जो है वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को जो है वो सरकार देख नहीं रही है कि उससे लोगों के ऊपर कितना प्रताड़ना जो है उसके कारण हो रही है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि उस कंजर्वेशन एक्ट के अंदर संशोधन किया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपदाएं आई है, उन आपदाओं के अंदर ज़मीनें लोगों की बही है। पूरा का पूरा ये आप अगर देखेंगे जमटा से आगे वाला इलाका जो है वो सारा स्लाइडिंग जोन बन गया है, पर उस स्लाइडिंग जोन के अंदर या जो सिरमौरी ताल के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, बर्मा पापड़ी में क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, वहाँ अगर ज़मीनें तबादला अगर करना हो ज़मीनों का तो कहाँ आप तबादला करेंगे? तो अगर वो कंजर्वेशन एक्ट संशोधन होता है तो उस एक्ट के अंदर जो है तब आप ज़मीनें कहीं ना कहीं तबादला कर सकते हैं। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो किसान हैं उन किसानों को वो ज़मीनें तब दी जा सकती है जब उसका कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो है वो संशोधन होगा, और सरकार उसको सीरियसली जो है उस रूप में उस कानून को
वो करेगी। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं, हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है उसके अंदर जो है लोगों को फैक्टर जो 4 का वो जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अभी जो लगातार जमीनें अधिग्रहण की जा रही है, प्रोजेक्ट के अंदर की जा रही है, हाईवे के अंदर की जा रही है, तो वहाँ पे जो है उचित मुआवजे लोगों को दिए जाए, वहाँ उस फैक्टर 2 और फैक्टर 4 जो है उसको लागू किया जाए, ताकि जो है किसानों की जमीनें जो अधिग्रहित की जा रही है उस जमीन का भी लोगों को प्रॉपर मुआवजा और प्रॉपर राहत जो है विस्थापन उनका किया जाए।